नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं द संविधान टाइम्स, क्योंकि हम अन्याय के खिलाफ हैं, क्योंकि हम संविधान के साथ हैं। अगर पाकिस्तान वीजा नहीं देगा तो क्या सीमा हैदर हिंदुस्तान नहीं जाएगी? चौंकिए मत, ये कोई फिल्मी डायलॉग तो बिल्कुल नहीं है, बल्कि वो हकीकत है जिसको पिछले 15 दिनों से भारत के लोग फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और ट्विटर पर आपस में शेयर कर रहे हैं। जहां देखो वहां हर गली नुक्कड़ पर इसी बात के चर्चे हो रहे हैं। आखिर कौन है ये सीमा हैदर? आखिर कैसे भारत की सीमा में ये सीमा हैदर भारतीय सीमा सुरक्षा एजेंसियों की आंखों में धूल झोंककर और भारतीय सीमा सुरक्षा बलों को चकमा देते हुए, सारी सीमाएं तोड़ते हुए ये सीमा हैदर भारत की सीमा में चुपके से दाखिल हो गई और भारत की राजधानी से बिल्कुल चंद कदम की दूरी पर ग्रेटर नोएडा में बसी। भारत की चाटुकार मीडिया को देखिए, इसका इंटरव्यू लेने के लिए सुबह से शाम तक अर्जी लगाकर इसके दरवाजे पर भीड़ लगा करके इंतजार करते हैं। सुबह से शाम तक लाइन लगाकर इसका इंटरव्यू लेने के इंतजार में खड़े मीडिया बंधु इसका इंटरव्यू लिए बिना वापस नहीं आ रहे हैं। सबसे बड़ी ताज्जुब की बात तो यह है कि 5वीं कक्षा पास ये पाकिस्तानी महिला मीडिया के सवालों का ऐसे जवाब दे रही है जैसे मानो इसको मीडिया के सवालों का जवाब देने के लिए ट्रेंड किया गया है, बाकायदा इसको ट्रेनिंग दी गई है। जबकि सचिन मीणा नाम का ये हिंदू लड़का जो इसका इनलीगल पति है, वो मीडिया के सवालों का ठीक से जवाब नहीं दे पा रहा है। वो अपने पति को सिखाती हुई नजर आ रही है। इस बात को जरा गौर कीजिएगा, क्या आपके आसपास कोई 5वीं क्लास पास ऐसी महिला है जो फर्राटेदार इंग्लिश बोलना जानती हो और कंप्यूटर के बारे में फुल नॉलेज रखती हो और उसके पास 5 पासपोर्ट के साथ सिमें हो और एंड्रॉयड मोबाइल भी रखती हो? माना कि आज का दौर टेक्नोलॉजी का है, मगर कक्षा 5 पास महिला के पास इस प्रकार की चीजें मिलना वाकई संदिग्ध है। वो कहती है कि वो पाकिस्तानी है, मगर हिंदी तो वो ऐसे बोल रही है मानो बचपन से हिंदी के प्रख्यात कवि रामधारी सिंह दिनकर की पुस्तकें पढ़ करके वो बड़ी हुई है। न उसको नमाज आती है, न उसको कलमा आता है और न ही कोई उर्दू का अल्फाज उसकी जुबान को छू करके निकल रहा है। मसलन इम्तिहान, इत्मीनान, निकाह, गुनाह, अल्लाह, इबादत, सरहद और मुल्क जैसे शब्द मानो वो जानती ही ना हो। उसकी बातों से तो ऐसा लगता है जैसे बचपन से ही वो भारत में ही पली बड़ी हो। उसको ये तक मालूम नहीं है कि यहाँ के माहौल को आबो हवा कहा जाएगा और नागरिकों को आवाम, वक्त, सिफा और प्यार को पाकिस्तानी भाषा में मोहब्बत कहा जाता है। ये सारी बातें 2 चीज़ों की तरफ इशारा करती हैं। नंबर 1, ये कोई पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी की चाल हो सकती है और नंबर 2, जिसको भारतीय मीडिया दिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है, मगर हम नंबर 2 की तरफ आपको इशारा करेंगे तो आप भी भौंचक के रह जाएंगे। दरअसल नंबर 2 जो है वो है लोकसभा इलेक्शन 2024। जी हाँ, आपको याद दिला दें कि 2024 में भारत में लोकसभा इलेक्शन है और इसके मद्देनजर सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को एक राष्ट्रीय हिंदूवादी मुद्दा चाहिए जो हिंदूवादी राष्ट्र की संकल्पना को साकार करते हुए भारतीय जनता पार्टी को जीत दिला सके। और इसी कड़ी में भारत की चाटुकार मीडिया और सत्ताधारी बीजेपी ने मिलकर अपना ये प्लान जनता के सामने उतार दिया है, जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी और भारत की मीडिया मिलकर एक नया राष्ट्रवादी मुद्दा लोगों के सामने उठा रहे हैं ताकि भारत में वोटों का ध्रुवीकरण करके हिंदूवादी राष्ट्र की संकल्पना को साकार करने के लिए एक नया एजेंडा खड़ा किया जा सके, ताकि लोगों को एक तरफा वोट देने के लिए मजबूर किया जा सके। वरना आप सोच कर देखिए कि एक 4 बच्चों की मां पाकिस्तानी महिला को किस प्रकार से भारत के हिंदूवादी संगठन अपने सर माथे पर बैठाने का काम कर रहे हैं और उसके विरोध में कोई शब्द नहीं बोल रहा है। क्या भारतीय संस्कृति इसकी इजाज़त देती है? क्या बिना अपने पति को तलाक दिए कोई औरत किसी गैर मर्द के साथ इस प्रकार से दूसरी शादी कर सकती है? क्या भारतीय संविधान इस बात की इजाज़त देता है? क्या भारतीय संस्कृति इस बात की इजाज़त देती है कि कोई पत्नी अपने पति को धोखा देकर बिना किसी तलाक लिए किसी गैर मर्द से पबजी खेलते हुए रिश्ते कायम करे और उस दूसरे व्यक्ति से शादी करके अपने बच्चों को वहां ले जाए और इस तरीके से रहने लगे? अगर हिंदू धर्म की कोई स्त्री ऐसा करती तो यकीन मानिए इस देश में भारतीय मीडिया बवाल खड़ा कर देता। भाड़ मीडिया और हिंदूवादी संगठन इस देश में रोड जाम करके प्रदर्शन करने लगते और चिल्ला चिल्लाकर आम लोगों का जीना दुश्वार कर देते।
चूंकि सीमा हैदर एक इस्लामिक लड़की है और एक पाकिस्तानी नागरिक है, इसलिए भारत के हिंदुवादी संगठन उसको सर आंखों पर बैठाने का काम कर रहे हैं। दरअसल इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि मसला भारत की सुरक्षा का बिल्कुल नहीं है, बल्कि मसला है हिंदू और मुसलमान का, मसला है लोकसभा चुनाव 2024 का, मसला है राजनीतिक एजेंडे का और मसला है आरएसएस की हिंदूवादी सोच का, मसला है झूठे और थोथे राष्ट्रवाद का, मसला है हिंदूवादी राष्ट्र की संकल्पना को साकार करने का। और यही कारण है कि मीडिया पर सीमा हैदर मोदी और योगी के गुणगान करते थक नहीं रही है। और कभी सीमा हैदर गंगा स्नान की बात करती है, तो कभी भोलेनाथ पर जलाभिषेक करने की बात करती है, तो कभी बागेश्वर बाबा के दरबार में जाने की बात करती है। आखिर अंदाज लगाइए कि सीमा पार रहने वाली उस सीमा हैदर को भारत के बारे में कैसे मालूम कि कौन सा बाबा भारत में ज्यादा फेमस है और कौन सा बाबा बीजेपी के समर्थन में उतरा हुआ है। आखिर सीमा हैदर को बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में इतना ज्ञान कैसे हुआ? सोच कर देखिए, सीमा हैदर को आखिर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के बारे में कैसे नॉलेज हुई? आखिर सीमा पार रहते हुए उस सीमा को ये कैसे मालूम पड़ा कि सीमा पार भारत में कौन से बाबा कब प्रवचन दे रहे हैं और कौन से बाबा ज़्यादा फेमस हैं? सीमा पार रहने वाली इस सीमा को भारत की सीमा के इस पार की ज़्यादा जानकारी कैसे है? दरअसल ये एजेंडा आपको समझना होगा। दोस्तों, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और साथ में प्रेस कर दीजिए बेल आइकन, ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं अगर नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।